जिस तरह हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में नौकरी बेचने का काम कर रही है, छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, जिस तरह से निरंकुश तरीके से छात्रों पर लाठियां बरसाने का काम कर रही है, जिस तरह से छात्रों के सहयोगी लोगों को बंद करने का काम कर रही है, का बात आया तो हम लोग बाजार को घूम के बंद भी कराए हैं, अपना भी दुकान बंद कर रहे हैं अंदर। देखिए, डायरेक्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और हमें शशांक हजारीबाग में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो शायद आज भाजपा के द्वारा बुलाए गए राज्यव्यापी बंद को हजारीबाग में बेअसर करने के लिए काफ़ी थी। चूंकि आज भाजपा ने छात्रों पर हुए बल प्रयोग लाठीचार्ज के विरोध में एक दिवसीय राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया था। सुबह हमने देखा भाजपा के कार्यकर्ता, खुद विधायक सड़कों पर थे, जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह सड़कों पर थे और वैसे दुकान जो सुबह सुबह खुले हुए थे उन्हें बंद करवा रहे थे। भाजपा सुबह सुबह प्रयास कर रही थी कि जिले में जितनी भी दुकानें खुली हैं वह बंद रहे। आज दिन भर का भाजपा का यह बंद का आह्वान था, लेकिन जैसे ही समय बीता और दोपहर के बाद देखने को मिला कि कई दुकानें, ऐसे तो बंद का असर हजारीबाग में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली इसमें यह थी कि भाजपा के कई बड़े कार्यकर्ता जो जिले में अपना एक स्थान रखते हैं भाजपा में, उनकी दुकानें भी खुली थी। खुद जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह, जिनका एक मॉल है हजारीबाग के कुर्रा मटवारी में, वह खुला था और खुद विवेकानंद सिंह भी वहां मौजूद थे, उनके वर्कर वहां मौजूद थे, ग्राहक भी अंदर शॉपिंग कर रहे थे। और जब हमने उनसे इस बारे में बातचीत की कि यह कैसा संदेश देने का भाजपा का प्रयास है कि आपने खुद अपना मॉल खुला रखा है, तो उन्होंने कहा कि चूँकि देर रात्रि ऐलान हुआ था तो उनके जो वर्कर हैं वो आ गए थे, इसलिए मॉल खुला है। लेकिन फिलहाल जो अंदर तस्वीर दिख रही थी वो कुछ और ही बयान कर रही थी। वहीं सांसद प्रतिनिधि विनोद झुनझुनवाला का भी एक शॉप है कार्ड गैलरी करके, वो भी खुला था। और जब हमने उनसे टेलीफोनिक माध्यम से बातचीत की तो उनका जवाब यह आया कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है इसलिए खुला है। हालांकि वो शॉप अभी भी खुला है और वहाँ पर भी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। फिलहाल अब भाजपा के आला कमान को तय करना है कि हजारीबाग जिला अध्यक्ष और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वह भाजपा के द्वारा बुलाए गए एक दिवसीय राज्यव्यापी बंद में अपनी दुकानें खोलकर किस प्रकार का संदेश लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या सिर्फ छोटे दुकानदारों को ही बंद करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि जिला अध्यक्ष खुद छोटे दुकानों में जा रहे थे, उन्हें बंद करने के लिए कह रहे थे। और जब हमने सुबह उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा था, आप पहले वो सुन लीजिए। अंदर एक्चुअली कर्मी लोग पहुंच गए थे। कल अचानक रात्रि को बंदी का ऐलान था तो कर्मी लोग पहुंच गए तो दुकान की साफ सफाई करवाने के हिसाब से खोला गया। फिर इसको देख रहे हैं आप लोग कि शटर फिर उसको गिरा दिया गया। जब बाजार बंदी का बात आया तो हम लोग बाजार को घूम के बंद भी कराए हैं, अपना भी दुकान बंद कर रहे हैं। अंदर ग्राहक भी दिखे, शॉपिंग करते दिखे ग्राहक एक दो घुस गया है, उसको अब निकाल दिया जाएगा। कोई आदमी ग्राहक घुस गया है तो उसको निकाल दिया जा रहा है। जिस तरह हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में नौकरी बेचने का काम कर रही है, छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, जिस तरह से निरंकुश तरीके से छात्रों पर लाठियां बरसाने का काम कर रही है, जिस तरह से छात्रों के सहयोगी लोगों को बंद करने का काम कर रही है, ऐसे निरंकुश सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने के लिए पूरा आज हजारीबाग का बाजार बंद है। पूरा हजारीबाग में चक्का जाम हम लोग करने के लिए आज डिस्ट्रिक्ट मोड़ में उपस्थित हुए हैं। तो सुना आपने, जब वो बंद करवा रहे थे तो किस प्रकार उन्होंने मीडिया को बाइट दिया था कि पूर्ण बंद रहेगा, नाकेबंदी रहेगी, भाजपा छात्रों के लिए मैदान में है। और जब हमने उनसे दूसरी बार जब उनकी ही दुकान खुली पाई गई उनसे पूछा तो वो किस प्रकार सफाई दे रहे हैं कि यहाँ पर साफ सफाई का काम चल रहा था, इसलिए यह प्रतिष्ठान खुला था। फिलहाल दोनों आप सुन लीजिए और आप तय करिए कि भाजपा इस प्रकार से, भाजपा के वरीय नेता, भाजपा के जिला अध्यक्ष अपनी दुकानें खुला रखकर लोगों में क्या कुछ संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। शशांक शेखर, डायरेक्ट न्यूज़, हजारीबाग।